Hello everyone, welcome back. The series based on mechanical vibration and the fundamental of mechanical vibration. So guys, this is the second lecture, and in first lecture we already covered the various terms related to mechanical vibrations and the basic components of our mechanical vibrating systems. So guys, in this lecture we are covering the types of mechanical vibrations. So हम mechanical vibrations के types और classification के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. So guys, let's start. वैसे वाइब्रेशंस को कई तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बट मेनली वाइब्रेशन जो है दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट वन इज द फ्री वाइब्रेशन एंड द सेकंड वन इज फोर्स वाइब्रेशन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी आफ्टर गिविंग इट एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, देन द बॉडी इज सेड टू बी अंडर फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन. ओके, कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट, ठीक है, उसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद, ठीक है, देन ही ऑसिलेट और वाइब्रेट इट्स ओन, देन इट इज सेड टू बी अंडर अ फ्री वाइब्रेशन. ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी व्हेन ऑन विच द सिस्टम वाइब्रेट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल वाइब्रेशन. वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन को भी हम थ्री टाइप से क्लासीफाई करते हैं. The first one is longitudinal, second transverse, and third one is the torsal vibration. In longitudinal vibration, the system vibrate parallel to its axis. Okay, अगर हम पहले फिगर में देखें तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है B and it is connected with the shaft. Okay, तो शाफ्ट की जो एक्सिस है उसके पैरेलल ये रेसिप्रोकेट कर रहा है अप एंड डाउन. ठीक है, तो इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन. ओके, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इट इज अपोजिट टू लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन. यहाँ पे जो सिस्टम वाइब्रेट करता है इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिस्टम. ओके, यहाँ आप शाफ्ट देख रहे हो, शाफ्ट की एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर सिस्टम जो है वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. ओके, सो सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन. ओके, इन टॉर्सनल वाइब्रेशन केस हियर द शाफ्ट इज ट्विस्टेड. ओके, ट्विस्ट एंड अनट्विस्टेड वन बाय वन. So in such condition the system is said to be under torsional vibration. अगर हम देखें एक शाफ्ट के साथ अगर उसके एक एंड पे पुली कनेक्टेड है, ठीक है, वो पुली एक एंड की तरफ ट्विस्ट होती है, ठीक है, रोटेट होगी, उसके रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, शाफ्ट के अंदर ट्विस्ट आ रहा है. ठीक है, सिमिलरली देन अगेन द पुली कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, देन अगेन इट ट्विस्ट द शाफ्ट इनटू अपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो ये फिनोमेना जो कंटिन्यू होता रहेगा, इस तरह के फिनोमेना को हम टॉर्सनल वाइब्रेशन बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी फोर्स्ड वाइब्रेशन. ओके, सो फोर्स्ड वाइब्रेशन व्हेन द बॉडी वाइब्रेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशन. ओके, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इज पीरियोडिक डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएटेड बाय अनबैलेंस. ओके, फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में क्या हो रहा है, हम कंटिन्यूसली सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. ठीक है, तो उस तरह का जो सिस्टम कहलाता है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंडर आता है. ठीक है, इसका सीधा एग्जांपल है हमारे घर की इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वाइब्रेट करती है, हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, वाइब्रेट करना बंद कर देती है. ठीक है, नाउ हियर वन मोर कंडीशन इज दैट रिजोनेंस. ठीक है, रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस इज द कंडीशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ऑन विच इट वाइब्रेट. ठीक है, सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो जब रेजोनेंस की कंडीशन बनती है. मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर हम रेजोनेंस की कंडीशन को अवॉइड करते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द डैम्प्ड वाइब्रेशन. डैम्प्ड वाइब्रेशन इज हियर द नेम इज क्लियरली सजेस्ट दैट इन विच वी आर यूजिंग अ डैम्पिंग डिवाइसेस. ओके, so in that case when there is a reduction in amplitude over every cycle vibration, the motion is said to be damped vibration. each cycle के बाद वाइब्रेशन धीरे धीरे रिड्यूस होता है और एक टाइम के बाद वो एलिमिनेट हो जाता है, कंप्लीटली वैनिश हो जाता है. तो उस तरह के सिस्टम को कहा जाता है डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम. ठीक है, अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स है डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम के. हमारी बाइक्स के अंदर जो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं, ठीक है, दे आर वर्क एज अ डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम. ओके, हम अगर फोर व्हीलर्स की बात करें तो उसमें लीव स्प्रिंग लगी होती है, दैट इज दे आर वर्किंग एज अ डैम्पर फॉर द सिस्टम.
Okay, so this is due to the fact that a certain amount of energy passed by the vibrating system is always dissipated in overcome friction resistance to the motion. Okay, so किसी भी मोशन को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग. ओके, और अगर वहाँ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो उस तरह के वाइब्रेशन को हम डैम्प्ड वाइब्रेशन कहेंगे. अगर वो रेजिस्टेंस वहाँ पे एब्सेंट है देन द सिस्टम इज सेड टू बी अनडैम्प्ड वाइब्रेशन. Now the next classification is linear vibration and non-linear vibration. In linear vibration, when all the basic component of a vibrating system, that is the spring, the mass and the damper, behave linearly. ठीक है, एक ही एक्सिस के पैरेलल जो है सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, सिस्टम के सारे कंपोनेंट वाइब्रेट कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो उस तरह के सिस्टम को लीनियर वाइब्रेशन बोला जाता है. ठीक है, और अगर सिस्टम के कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो उस तरह के सिस्टम को नॉन लीनियर वाइब्रेशन बोला जाता है. ठीक है, द लास्ट क्लासिफिकेशन इज डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन. In deterministic vibration, if the value or magnitude of the excitation, force or motion acting on a vibrating system is known at any given time. Okay, किसी भी vibrating system में जो एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्साइटेशन फोर्स लग रहा है, उसका अगर मैग्नीट्यूड नॉन है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू आर नॉन, then the system is said to be deterministic vibration. And if the value of this excitation is unknown, we are not able to find out this value, then it is said to be random or नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन. नॉन डिटर्मिनिस्टिक के वाइब्रेशन में हमारा अर्थक्वेक आ जाएगा. ठीक है, रोड की सरफेस की जो अनइवननेस है वो आ जाएगी. ठीक है, तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ रैंडम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन. ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर